So dear students, today we will talk about a case which is related to gastrointestinal system and is important for NRE1 and USMLE1. So let's start. तो हमारे पास क्या है 24 ईयर ओल्ड मेल, हमारे पास 24 ईयर ओल्ड मेल या मेन हमारे पास प्रेजेंट करते हैं विद 8 मंथ ऑफ इंटरमीडिएट एब्डोमिनल पेन। उसको 8 मंथ से क्या है इंटरमीडिएट एब्डोमिनल पेन है एंड क्रोनिक नॉन ब्लडी डायरिया, क्रोनिक नॉन ब्लडी डायरिया भी उसको है। सो क्रोनिक नॉन ब्लडी डायरिया सो इंपॉर्टेंट इज दैट इज नॉन ब्लडी डायरिया विच आल्सो ही एक्सपीरियंस एंड 10 kg अनइंटेंशनल वेट लॉस, तो उसको वेट लॉस भी है। So he also experienced weight loss. He reports episode of low grade fever and fatigue. Another complaint that he has low grade fever and also fatigue. ठीक है, तो उसको low grade fever and fatigue भी है। इस symptoms recently worsen, उसकी जो हालत है वो अभी खराब हुई हैं and he now has a pain during defecation. So उसको defecation के दौरान क्या है पेन भी है। तो जब वो स्टूल करता है उसके लिए defecation करता है तो उस दौरान उसको पेन होता है and occasional drainage फ्रॉम या नियर दी एनस, उसके जो एनस के साथ क्या है एक और जगह से भी जो है कुछ ड्रेनेज भी है। ठीक है, सो ड्रेनेज नियर दी एनस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हमने जब इसकी एग्जामिनेशन की, व्हेन वी डिड एग्जामिनेशन रिवील राइट लोअर क्वाड्रेंट टेंडरनेस, उसको क्या है राइट लोअर क्वाड्रेंट टेंडरनेस भी है। ठीक है, और हमने एग्जामिनेशन पे एक और चीज भी देखा, ए स्मॉल ओपनिंग विद प्यूरुलेंट डिस्चार्ज नियर द एनल वर्ज, उसका एनल जो ऊपर होल है उसके साथ हमने क्या देखा, हमने एग्जामिनेशन पे प्यूरुलेंट डिस्चार्ज देखा जहाँ पे एक ओपनिंग था जिधर से जहाँ से जो है प्यूरुलेंट डिस्चार्ज जो आ रहा था, ये हमने उसकी एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है नोट की, इससे हमने जो है रिजल्ट निकालना है। हमने CBC वगैरह की, टेस्ट वगैरह के, ESR CRP वगैरह की, तो जब हमने रिजल्ट देखे उनमें जो हीमोग्लोबिन था वो भी थोड़ा कम था 10.8 तक। ठीक है, एंड ESR इज एलिवेटेड एंड CRP इज एलिवेटेड विच शो कि यहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो इस बंदे के अंदर। अब अपने इस टॉपिक से, इस जो डिस्कशन से एक रिजल्ट निकाला होगा। अब हमने जब इसकी कोलोनोस्कोपी की, कोलोनोस्कोपी में हमने क्या देखा, कोलोनोस्कोपी शोज पैची एरियाज ऑफ अल्सरेशन सेपरेटेड बाय नॉर्मल म्यूकोसा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस डिजीज को पढ़ा है तो यहाँ पर क्या थे पैची एरियाज थे, यानी एबनॉर्मल एरियाज थे जहाँ पे अल्सरेशन थी, बट दीज वर सेपरेटेड बाय नॉर्मल म्यूकोसा, यानी जगह जगह पे क्या थे अल्सरेशन थी। जैसे कि फर्स्ट करिए क्या इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन के इस जगह पे पेची अल्सरेशन, फिर यहाँ पे पेची अल्सरेशन, फिर यहाँ पे पेची अल्सरेशन और बीच में क्या था नॉर्मल म्यूकोसा था। तो इसका मतलब जो है हमने बायोप्सी भी की, बायोप्सी डिमॉन्स्ट्रेट ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन इन नॉन केजिएटिक ग्रेनुलोमा। तो जब हमने इसकी बायोप्सी की तो इसमें हमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन का पता चला कि इसमें जो है इन्फ्लेमेशन है ट्रांसम्यूरल है, इन्हीं के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके सारे के सारे लेयर जो है इन्वॉल्व हैं। और इसमें नॉन केजिएटिक ग्रेनुलोमा, इसमें ग्रेनुलोमा भी हुआ है जो कि नॉन केजिएटिक टाइप का है। तो आपने अगर इस डिजीज को पढ़ें तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ इसके अंदर जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो हमसे ये डायग्नोसिस का पूछ रहे हैं कि कौन डायग्नोसिस इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस को पढ़ा है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें सिर्फ कोलोन इन्वॉल्व होता है, इसमें जो हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लेयर होते हैं वो सिर्फ जो है ट्रांसम्यूरल नहीं होते, यानी पूरा के पूरा जो म्यूकोजा जो है इन्वॉल्व होता है, इनर लेयर्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा इंटेस्टाइन जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि इसमें नॉन केजिएटिक ग्रेनुलोमा नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो है ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट जो है नहीं होता। ठीक है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन जो है इसी में आए जो है हमारे पास नहीं होते। और यहाँ पे ओपनिंग विद प्यूरुलेंट डिस्चार्ज का मतलब कि यहाँ पर फेस्टुला बना हुआ है और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर फेस्टुला वगैरह जो है नहीं बनते। सो वी विल एक्सक्लूड अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये जो है इसके अंदर नहीं है। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज नॉट द आंसर। देन वी विल let's come from below. We talk about celiac disease. Celiac disease is directly excluded because it is not the case. Infective colitis is also not the case. And irritable bowel syndrome, if we talk about the irritable bowel syndrome, it is also not the case because this is a functional disorder and not a structural disorder. इसमें functional disorder होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो irritable bowel syndrome में कोई भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसम्यूरल वगैरह इन्फ्लेमेशन ये चीज़ें जो है ग्रेनुलोमा वगैरह नहीं होता। सो आवर फाइनल बेस्ट आंसर इज द क्रोन डिजीज विद पेरीएनल इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें क्रोन डिजीज जो है करेक्ट ऑप्शन है और इसमें क्या है फेस्टुला भी बना हुआ है, पेरीएनल इन्वॉल्वमेंट का मतलब फेस्टुला बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास इस चीज़ को भी एक्सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, क्रोन डिजीज था। सो द क्रोन डिजीज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज द क्रोन डिजीज विद पेरीएनल इन्वॉल्वमेंट। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सेगमेंटल स्किप लेजन्स जो हैं हमारे पास जो है ये स्किप लेजन जिस तरह नहीं पड़े, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होता है, नॉन केजिएटिक ग्रेनुलोमास होते हैं, फेस्टुला या पेरीएनल डिजीज होता है, हाईली जो है करेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ क्रोन डिजीज। और वेट लॉस भी होता है, क्रोनिक डायरिया होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है और एलिवेटेड CRP फर्दर सपोर्ट द क्रोन डिजीज। तो इसमें मेन चीज़ें जो है आपने स्पेसिफिकली स्किप लेजन जो है, ट्रांसम्यूरल इन्वायरमेंट, नॉन केजिएटिक ग्रेनुलोमा और फेस्टुला जो है ये जो है आपने याद रखना है। सो दिस इज द केस ऑफ क्रोन डिजीज। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये क्या है क्रोन डिजीज का केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसको कम से कम आपने याद रखना है।